साथियों, आप सब जानते हैं कि जब संकट काल आता है तब किसी भी देश का राष्ट्रीय चरित्र परिलक्षित होता है। और इस आपदा के दौरान जिस मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग पेश हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि हम लोग नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। इस दौर में सबसे बड़ी जो मुकाबला करने वाली टीम है वो हमारे चिकित्सकों की है, पुलिसकर्मियों की, सफाई कर्मियों की है। और हम सबको इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि खुद लॉकडाउन के जितने नियम कायदे उनका अनुपालन करें, ताकि ये लोग सुगमता के साथ कोरोना पीड़ितों की रक्षा में और उनके स्वास्थ्य वर्धन में अपना सहयोग कर सकें। परंतु यदाकदा देखने को ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जहां डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जब पुलिस कर्मियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर लॉकडाउन में विचरण की आकांक्षा के साथ उन पर दबाव बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन करने वाले सफाई कर्मी है उनके प्रति भी सद्भावना दिखाने में कई लोग कमी छोड़ देते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एक बार हमें इस चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कैसे डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए काम करें जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और एक बारगी ऐसा अंदाजा लगाइए कि अगर आपको रेनकोट पहना करके 40 डिग्री में बिठा दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। 2 मिनट में विचलन प्रस्तुत हो जाएगा हमारे द्वारा और हम लोग एक तरह से परेशान नजर आने लगेंगे। लेकिन डॉक्टर्स 8-8 घंटे तक, चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी 8-8 घंटे तक पीपीई पहन करके और इस भीषण गर्मी में कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। और कई बार तो वार्ड्स में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उनकी, चूंकि पीड़ित जो होता है उसकी भी कई बार भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं, तो उनको शांत करने के लिए उनके पास तक जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि पास जाने से इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से पुलिसकर्मियों को देखिए तो सड़क पर बैठ करके उनको भीषण गर्मी में भोजन करते दिखाई देंगे। उनके पास तो पीपीई नहीं है और ना ही उनके पास कोई और संसाधन है जिससे कि सुरक्षा उनकी सुनिश्चित हो सके। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एक बारगी उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है जो फ्रंटलाइन एजेंसी के रूप में हमारे इस विपदा के दौरान हम सबको सुरक्षित रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने आज एक वृतांत पढ़ा एक समाचार पत्र में, तो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा भी हुई और मैं बहुत ज्यादा विस्मित भी हो गई। और साथ ही साथ मुझे लगा क्या ऐसा दौर भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि एक चिकित्सा कर्मी ने लिखा उसमें कि वो जाकर के टॉयलेट के जेट से स्नान करते हैं क्योंकि वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते। और कई डॉक्टर्स तो गाड़ी में ही सो जाते हैं ड्यूटी के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि यदि घर जाएंगे तो उनके छोटे मासूम बच्चे, उनके वृद्ध माता पिता उनसे इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और परिदृश्य है कि डॉक्टर्स यदि घर चले जाते हैं या नर्सिंग कर्मी अपने घर जाते हैं तो सोसाइटी में रहने वाले लोग उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं उन्हें सिर्फ अशोभनीय वरन अमानवीय भी दिखाई देता है। तो कम से कम इस विपदा के दौरान हम सबकी जो जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते कि हम लोग अपने एथिकल मॉरल वैल्यूज को और ज्यादा परिष्कृत करें, ताकि उन लोगों के प्रति हमारी सद्भावना, हमारा सम्मान बना रहे जो इस युद्ध में सबसे बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के पुलिसकर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों के प्रति अपनी संवेदनाओं को और जागृत करेंगे, ताकि ये लोग अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के काम कर सके। क्योंकि ये मान करके चलिए कि हर आपदा और विशेषकर जो मेडिकल आपदा होती है उसके इम्पैक्ट जो होते हैं सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक नहीं होते, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जब लॉकडाउन में हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है हम बाहर निकले, घुटन महसूस होती है, जबकि हम तो अपने परिजनों के साथ अपने घरों में सुरक्षित हैं। इन लोगों के बारे में सोचिए जो एक विचित्र स्ट्रेस का सामना करते हैं। एक तरफ कोरोना पीड़ितों को उनके घरों से ले जाती है पुलिस और चिकित्सा कर्मी उनको भर्ती करते हैं, उसके साथ उनको ये स्ट्रेस होता है कहीं हम संक्रमित नहीं हो जाएं, और साथ ही साथ उनको ये भी चिंता होती है कि जिसको हम लेकर आए जिम्मेदारी के साथ वो सकुशल अपने परिवार के बीच में पहुंच सके। तो ये सारी चीजें जो आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्मविवेचन की हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है, ताकि हम मजबूती के साथ एक नैतिक चरित्र वाले नागरिकों के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ देश के नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो सके।